नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स यात्रा में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के पावरफुल आइडियाज़ को बहुत आसान हिंदी में समझते हैं, ताकि आप हर वीडियो के साथ अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी दोनों को बेहतर बना सके। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि हम कितना भी मेहनत कर लें, फिर भी सब कुछ हमारे अगेंस्ट ही जा रहा है। कुछ लोग बिना ज़्यादा स्ट्रगल के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी जान लगा देने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी मेहनत पर नहीं, अपनी किस्मत पर शक करने लगता है। उसे लगने लगता है शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, शायद आपकी किस्मत नहीं, आपकी सोच आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती है, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसे ही फैसले लेता है और वही फैसले धीरे धीरे उसकी पूरी ज़िंदगी बना देते हैं। यही पावरफुल आइडिया दुनिया की सबसे फेमस बुक में से एक द सीक्रेट में बताया गया है। इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न कहती है, इंसान के थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं होते, उनमें ऐसी शक्ति होती है जो उसकी फीलिंग्स, उसके एक्शंस और आखिरकार उसकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं द सीक्रेट की इस खूबसूरत जर्नी को। चैप्टर नंबर 1, लाइफ वैसी क्यों बनती है जैसी हम सोचते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं और दूसरे वो जो उसी सिचुएशन में भी पॉसिबिलिटी ढूंढ लेते हैं। एक आदमी ट्रैफिक में फंसकर पूरा दिन ख़राब कर लेता है और दूसरा उसी समय अपने फेवरेट गाने सुनकर मुस्कुरा देता है। सिचुएशन सेम होती है लेकिन फीलिंग्स अलग होती है और यही फीलिंग्स समय के साथ हमारी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करने लगती है। यही बात द सीक्रेट का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस बुक के अनुसार हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस चीज़ पर हम बार बार फोकस करते हैं, हमारी एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। अगर आप हर समय सिर्फ डर, फेलियर, स्ट्रेस और निगेटिविटी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपका माइंड भी वही चीज़ें नोटिस करना शुरू कर देगा और फिर आपको हर जगह प्रॉब्लम्स ही दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ, होप, ग्रैटिट्यूड और पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करेंगे, तो आपके एक्शंस बदलने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बदलेगी और धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज़िंदगी बदल जाती है? नहीं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन आपकी सोच आपके फैसले को ज़रूर बदल देती है और वही फैसले धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। जब इंसान अंदर से बिलीव करने लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू कर देता है। वो मुश्किलों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है और यही माइंडसेट उसे बार बार कोशिश करने की ताकत देता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लियर विजन, खुद पर विश्वास और उसके लिए लगातार एक्शन, ये तीन चीज़ें एक आम इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। क्योंकि कई बार सक्सेस सबसे पहले रियलिटी में नहीं, हमारे माइंडसेट में जन्म लेती है और जब माइंडसेट बदलता है तभी ज़िंदगी भी बदलनी शुरू होती है। चैप्टर नंबर 2, जिस बात से डरोगे वही बार बार मिलेगा। बहुत लोग पूरी ज़िंदगी अननोइंगली डर में जीते रहते हैं। कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं लोग मुझे जज ना करें, कहीं पैसा ख़त्म ना हो जाए, कहीं रिलेशनशिप टूट ना जाए। धीरे धीरे उनका फोकस उसी फियर पर चला जाता है। यही इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। द सीक्रेट कहती है, यूनिवर्स ये नहीं समझता कि आप क्या नहीं चाहते, वो सिर्फ आपका फोकस समझता है। अगर आप हर समय सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे, तो आपका माइंड भी प्रॉब्लम्स ही ढूंढना शुरू कर देगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप नया फ़ोन लेने की सोचते हैं, तो वही फ़ोन अचानक हर जगह दिखाई देने लगता है। रोड पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब एड्स में, लोगों के हाथों में। फ़ोन पहले भी था, लेकिन अब आपका माइंड उसी पर फोकस कर रहा है।
लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। जिस चीज़ पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारा माइंड उसी को ज़्यादा नोटिस करने लगता है। और आज की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? कांस्टेंट निगेटिविटी। सुबह उठते ही लोग फ़ोन खोलते हैं और कंपैरिजन शुरू हो जाता है। किसी की लग्जरी लाइफ, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की सक्सेस, और अचानक अपनी ही ज़िंदगी छोटी लगने लगती है। लेकिन सोशल मीडिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं, सिर्फ अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं। कोई अपना पेन नहीं दिखाता, कोई अपनी स्लीपलेस नाइट्स नहीं दिखाता, कोई अपने फेलियर नहीं दिखाता, लेकिन हम उनके हाइलाइट्स मोमेंट को देखकर अपनी पूरी ज़िंदगी जज करने लगते हैं। और यही कंपैरिजन धीरे धीरे हमारी हैप्पीनेस छीन लेता है। यही वजह है कि बहुत लोग बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छे से समझिए। द सीक्रेट ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम को इग्नोर करो। असल बात सिर्फ इतनी है, जिस चीज़ पर आप बार बार फोकस करते हैं, आपका माइंड उसी को रियलिटी मानने लगता है। अगर आप हर समय सिर्फ कमियां देखेंगे तो पूरी ज़िंदगी अधूरी लगेगी। लेकिन अगर एक पल रुक कर ये देखेंगे कि आपके पास ऑलरेडी क्या क्या है, तो आपकी सोच बदलने लगेगी। क्योंकि कई बार हैप्पीनेस नई चीज़ें पाने से नहीं, बल्कि जो ऑलरेडी है उसे महसूस करने से आती है। चैप्टर नंबर 3, ग्रैटिट्यूड की हिडन पावर। आज की दुनिया में लगभग हर इंसान किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। बस मुझे ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, बस इतने पैसे आ जाए फिर लाइफ सेट हो जाएगी, बस एक परफेक्ट रिलेशनशिप मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, गोल्स पूरे होने के बाद भी बहुत लोग अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रैटिट्यूड फील करना सीखा ही नहीं। यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा पूरा फोकस उस चीज़ पर रहता है जो हमारे पास नहीं है, जबकि ग्रैटिट्यूड का मतलब है हर वो छोटी बड़ी चीज़ जो ऑलरेडी हमारे पास है, उसे दिल से अप्रिशिएट करना। द सीक्रेट कहती है, जब इंसान थैंकफुल फील करता है तो उसकी एनर्जी बदलने लगती है। साइंस भी यही कहता है। ग्रैटिट्यूड स्ट्रेस को कम करता है, माइंड को काम करता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। लेकिन आज लोग ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करते, सिर्फ प्रॉब्लम्स काउंट करते हैं। हैप्पीनेस हमेशा बड़ी अचीवमेंट से नहीं आती। कई बार छोटी छोटी ब्लेसिंग ही ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है। और शायद जिस दिन इंसान जो ऑलरेडी है उसे अप्रिशिएट करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर नंबर 4, विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। अब यहाँ से द सीक्रेट का सबसे फेमस और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट शुरू होता है, विजुअलाइजेशन। बहुत लोग इसका मतलब गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है बस आंखें बंद करो, ड्रीम लाइफ इमेजिन करो और सब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन असली मीनिंग कुछ और है। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देने का तरीका है। जब आप अपने गोल को बार बार इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करना शुरू कर देता है। यही से आपका फोकस, कॉन्फिडेंस और एक्शंस बदलने लगते हैं। यही वजह है कि ओलंपिक एथलीट भी कंपटीशन से पहले अपने पूरे परफॉर्मेंस को मेंटली विजुअलाइज करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कैसे वे कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करेंगे, कैसे फिनिश लाइन क्रॉस करेंगे और कैसे जीतेंगे। क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, विजुअलाइजेशन कोई मैजिक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट भी नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ करोड़पति बनने की इमेजिनेशन करे लेकिन उसके लिए कोई मेहनत ही ना करे तो उसकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन जब क्लियर विजन कंसिस्टेंट एक्शन के साथ जुड़ता है तभी सपने धीरे धीरे रियलिटी बनना शुरू होते हैं। यही विजुअलाइजेशन की असली पावर है। यह आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता लेकिन सही दिशा में
चलने की हिम्मत ज़रूर देता है। चैप्टर नंबर 5, वर्ड्स भी एनर्जी बनाते हैं। बहुत लोग अननोइंगली अपनी ही ज़िंदगी को अपने वर्ड्स से कमज़ोर करते रहते हैं। मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं हमेशा अनलकी हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। धीरे धीरे ये सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, ये बिलीव बन जाते हैं और वही बिलीव हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। द सीक्रेट कहती है जो वर्ड्स आप बार बार खुद से कहते हैं, आपका माइंड धीरे धीरे उन्हें सच मानने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो फेक स्माइल करते रहिए। नहीं, प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन खुद को होपलेस मत बनाइए, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ आवाज़ नहीं होते, वो हमारी सोच और हमारी एनर्जी दोनों बनाते हैं। यही वर्ड्स की असली ताकत है। एक नेगेटिव सेंटेंस किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है और एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए अपने वर्ड्स को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार इंसान दुनिया की वजह से नहीं बल्कि खुद से कही हुई बातों की वजह से हार जाता है। चैप्टर नंबर 6, रिलेशनशिप्स भी एनर्जी से ही बनते हैं। आज बहुत लोग प्यार चाहते हैं, लेकिन अंदर से खुद को लवेबल ही नहीं मानते। उन्हें हमेशा लगता है मैं इनफ नहीं हूँ, कोई मुझे सच में चूज़ नहीं करेगा, मैं डिज़र्व नहीं करता। धीरे धीरे यही फीलिंग्स उनके रिलेशनशिप्स में भी दिखाई देने लगती है। यही इस चैप्टर का सबसे इमोशनल लेसन है। द सीक्रेट कहती है जो फीलिंग्स आप खुद के लिए रखते हैं वही एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है। अगर इंसान अंदर से खुद को वर्थलेस महसूस करता रहेगा तो वो हर रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी लेकर आएगा। लेकिन इसका मतलब ईगो बिल्कुल नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है अपनी कमियों के बावजूद खुद को एक्सेप्ट करना और ये मानना कि आप भी प्यार और रिस्पेक्ट के हकदार हैं। क्योंकि जो इंसान खुद से ही प्यार नहीं कर पाता वो दुनिया के किसी भी प्यार से पूरी तरह खुश नहीं हो सकता। आज बहुत लोग अंदर से इसलिए टूटे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में निकाल दी। फैमिली क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, सबको खुश रखना है। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने खुद से कभी ये नहीं पूछा मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि आखिर में सबसे ज़रूरी रिलेशनशिप दुनिया के किसी और इंसान से नहीं, खुद से खुद का होता है। चैप्टर नंबर 7, रियल लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या सच में सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज़िंदगी बदल जाती है? क्या सिर्फ इमेजिन करने से सक्सेस मिल जाती है? आंसर है नहीं। और शायद यही सबसे ज़्यादा लोग इस कंसेप्ट को गलत समझ लेते हैं। द सीक्रेट ये नहीं कहती कि बस बैठकर सपने देखते रहो और सब मैजिकली मिल जाएगा। असल बात इससे कई ज़्यादा प्रैक्टिकल है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको एक्शन लेने की हिम्मत देती है। जब इंसान होपफुल रहता है तो वो कोशिश करना नहीं छोड़ता, और जो इंसान लगातार कोशिश करता है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे प्रैक्टिकल मीनिंग है। प्रॉब्लम्स सबकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव लोग कभी दुखी नहीं होते, वो भी रोते हैं, वो भी टूटते हैं, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ते। उन्हें हमेशा लगता है अभी मुश्किल समय है, लेकिन मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई। और शायद यही उम्मीद इंसान को बार बार उठने की ताकत देती है, क्योंकि आखिर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ थॉट्स का गेम नहीं है। ये थॉट्स, बिलीफ, एक्शन और कंसिस्टेंसी का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर नंबर 8, सिर्फ यूनिवर्स पर डिपेंड मत रहो। अब यहाँ द सीक्रेट का सबसे प्रैक्टिकल लेसन आता है, क्योंकि बहुत लोग इस बुक को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है
बस इमेजिन करो, पॉजिटिव सोचो और सब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती। सिर्फ सपने देखने से ज़िंदगी नहीं बदलती, उसके लिए एक्शन भी लेने पड़ते हैं। अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अगर सक्सेसफुल बनना है तो नई स्किल्स सीखनी होंगी। अगर रिलेशनशिप बचाना है तो एफर्ट देना पड़ेगा। यूनिवर्स शायद अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। अब एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कोई इंसान हर रात करोड़पति बनने का सपना देखता है। वो लग्जरी हाउस इमेजिन करता है, एक्सपेंसिव कार इमेजिन करता है, लेकिन पूरा दिन सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करता रहता है। ना कोई स्किल सीखता है, ना मेहनत करता है। तो क्या उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिना एक्शंस के सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। यही फ़र्क है विशफुल थिंकिंग और रियल ग्रोथ में। द सीक्रेट की असली ताकत तब दिखाई देती है जब पॉजिटिव माइंडसेट कंसिस्टेंट एक्शन के साथ जुड़ता है, क्योंकि आखिर में यूनिवर्स दरवाजे खोल सकता है, लेकिन उन दरवाज़ों से होकर चलना आपको खुद ही पड़ता है। चैप्टर नंबर 9, छोटी हैबिट्स ही फ्यूचर बनाती है। आज की दुनिया में लगभग हर इंसान सब कुछ जल्दी चाहता है। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट कॉन्फिडेंस, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हर किसी को लगता है कि ज़िंदगी एक दिन में बदल जाएगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा छोटी शुरुआत से होता है। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है। द सीक्रेट कहती है सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं, रोज़ की छोटी हैबिट से बनती है। हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन रहना, थोड़ा ग्रेटफुल रहना, थोड़ा खुद को इम्प्रूव करना, यही छोटी छोटी आदतें एक दिन बड़ा बदलाव लेकर आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं। जिम जॉइन करते हैं, कुछ दिन मोटिवेशन रहता है, फिर छोड़ देते हैं। बुक पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, क्योंकि शुरुआत में ये रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई इंसान रोज़ सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करे तो शायद एक दिन में कोई बड़ा फ़र्क ना दिखे, लेकिन अगर वही इंसान पूरे 1 साल तक लगातार खुद को इम्प्रूव करता रहे तो वो मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली पूरी तरह बदल सकता है। नेचर भी हमें यही सिखाती है। एक बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता। शुरुआत में ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मिट्टी के अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती है और एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। कई बार आपकी मेहनत का रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बदल नहीं रहा। हो सकता है अभी आपकी जड़ें मजबूत हो रही हो। इसीलिए अगर आज प्रोग्रेस स्लो हो रही है तो रुकिए मत, क्योंकि ज़िंदगी अचानक नहीं बदलती, लेकिन रोज़ की छोटी छोटी आदतें एक दिन आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। चैप्टर नंबर 10, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? अब यहाँ आकर द सीक्रेट का सबसे गहरा और शायद सबसे खूबसूरत लेसन सामने आता है। इंसान जितना खुद को समझता है वो उससे कई ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? फेलियर से डरना, रिजेक्शन से डरना, लोग क्या कहेंगे उससे डरना, और इसी डर में कई लोग अपनी असली पोटेंशियल पहचान ही नहीं पाते। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगने लगता है शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, लेकिन सच ये है ज़्यादातर लोग दुनिया से नहीं अपनी सोच से हारते हैं। जबकि हर इंसान के अंदर अपनी ज़िंदगी बदलने की ताकत होती है। हो सकता है अभी आपकी ज़िंदगी आसान ना हो सकता है आप किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हो सकता है आज आपको लगे कि कोई आपको समझता ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी ख़त्म हो गई। कई बार सबसे खूबसूरत चैप्टर्स सबसे मुश्किल दिनों के बाद शुरू होते हैं। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। दुनिया हमेशा सबसे पहले आप पर विश्वास नहीं करेगी,
लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखना नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। इसीलिए अपने डर से बड़े बनिए, अपने सपनों से नहीं। धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत, क्योंकि कई बार जिस दर्द को हम अपनी कहानी का अंत समझते हैं, असल में वहीं से एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, द सीक्रेट हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं सिखाती, ये हमें अपनी सोच की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। क्योंकि थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं होते, वो हमारी फीलिंग्स बनते हैं। फीलिंग्स हमारे एक्शंस, और एक्शंस धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। इसीलिए हर समय सिर्फ प्रॉब्लम्स पर मत रुकिए। अपने माइंड को होप दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, एक क्लियर विजन दीजिए, और सबसे ज़रूरी खुद पर विश्वास रखो। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं बदलेगा। जब पॉजिटिव माइंडसेट कंसिस्टेंट एक्शन के साथ जुड़ता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। हो सकता है आज आपकी मेहनत का रिजल्ट दिखाई ना दे, हो सकता है अभी आपकी जर्नी मुश्किल लग रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बदल नहीं रहा। कई बार सबसे बड़े बदलाव सबसे पहले हमारे अंदर शुरू होते हैं, और जब इंसान अंदर से बदलता है तभी बाहर की दुनिया भी बदलनी शुरू होती है। इसीलिए अगर अभी लाइफ डिफ़िकल्ट लग रही है तो खुद को हारने मत दीजिए। हो सकता है अभी आपकी कहानी का मुश्किल चैप्टर चल रहा हो, लेकिन पूरी कहानी अभी बाकी है। याद रखिए, हर बड़ी जर्नी एक छोटे से कदम से शुरू होती है, और हर बड़ी सक्सेस रोज़ लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है यही एक सेंटेंस आपकी नई शुरुआत बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी पावरफुल बुक के साथ, जो सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं बल्कि आपकी सोच भी बदल सकती है। धन्यवाद।